सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की सीम कृपा से बच्चों आपको सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्राप्त है। आप सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। ऋग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चितभंगी रे। सूक्ष्म वेद बांच साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे। सूक्ष्म वेद बांच साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे। तीन लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। बच्चों ये बातें यदि आप पहले सुनते, आपको यह सब प्रमाण, ये संपूर्ण ज्ञान प्राप्त ना होता, तो आपका माथा ठनका हो, आपके मन में सौ सौ दोष दास के प्रति आते कि यो पता नहीं क्या बकवास करता है, क्या किसी को भी ज्ञान नहीं। यही शंका आदरणीय धर्मदास साहिब जी के मन में आई थी संत जी के, कि भाई ये चंदा बाबा ऐसी बातें बता रहा है, तो कोई ना कोई हमारे हिंदू धर्म में भी इन बातों को जानने वाला उससे मिलेगा, क्योंकि शास्त्र हमारे। उसके बाद वो अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी तो रूपदास जी ने कह दिया, भाई मैं जितनी जानू था बेटा, मैंने तेरे से कुछ नहीं छुपाया। जिस तरह के प्रश्न आप कर रहे हो, इनका उत्तर मेरे पास नहीं है, और जिसने तुझे ये ज्ञान दिया है उसी के पास जा, उसी से समाधान पूछ। लेकिन धर्मदास के सामने यह बात खटक रही थी कि अनपढ़ आदमी, जिंदा बाबा, इसको ज्ञान कैसे हो गया ये? इसने भी तो किसी हमारे हिंदू से सुना होगा, और अवश्य कोई संत, मंडलेश्वर, कोई पीठाधीश इसका जानकार पाओगे। अब सब जगह जितने भी सुप्रसिद्ध या वैसे छोटे मोटे भी संत हिंदू धर्म के उस टाइम प्रवक्ता थे, सत्संग सुनाया करते थे, सबसे मिला, और जाते ही 10-20 रुपए रख दे। ये खासकर इन संतों के अंदर जो भेंट ज्यादा दे, दक्षिणा ज्यादा दे, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। इस बात की धर्मदास जी को भी खूब पता था कि ये तभी प्रसन्न होकर मुझे कुछ राह बताएंगे। जाते 5-10 रुपए तरह, क्योंकि उसमें 5-10 रुपए आज के 5 लाख के बराबर थे। वहां तो एक पैसा भारी होता था उस समय। सबसे प्रसन्न कर लिए, किसी के पास इस तरह बात नहीं थी। श्री कृष्ण विष्णु भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये आपो आप है, स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान नहीं। आखिर में हार के, थक के, और कति बुरी तरह रोए कि अब के बनाए। परमात्मा फिर भी उसको, जब वो धक्के खा के आ रहा था, एक अन्य हिंदू साधु के रूप में एक पेड़ के नीचे बैठ गया, नदी के किनारे। 5-7 भगत और बैठे थे उसके पास। जिज्ञासु वैसे ही बाबा भी चलता फिरता था। धर्मदास जी के रास्ता उसके साथ से था, उसने सोचा चल आगे, आगे चल। इसे मंडलेश्वरों के पास घूमया, साधु का रूप दाता ने बड़ा रखा था। फिर
मालिक की प्रेरणा अपने बच्चे को लेना था सर। उसी समय प्रेरणा हुई कि काफी देर से चल रहा हूँ, विश्राम भी करना है, यही कर लेता हूँ और इसकी तलाशी भी ले लेता हूँ। वहां बैठ गया जाकर और बैठे थे, इतना तो बोलना कोई नहीं। वो दूसरे उठ कर चले गए। जब एकला रह गया, परमात्मा बोले, धर्मदास खोज लिया तत्व ज्ञान, मुझे बता दे कि मिला होता कितना। आंखें फटी की फटी रह गिर, मालिक उसी समय उसी रूप में आ गए। बच्चों, इस नरक से निकालने के लिए उस मालिक ने अपने एक बच्चे के लिए कितना कुछ करना पड़ा, कितने खाड़े कर दिए। वहां से शुरुआत करनी थी अपने कलयुग की भक्ति की। और वो अच्छी आत्मा थे, भगवान के बच्चे थे, पूर्व जन्म के संस्कारी मालिक के थे। जैसे सम्मन था, सम्मन ने कितनी कुर्बानी दी थी, बेटा काट दिया मालिक के नाम पर। अब उसके लिए खाड़े करे थे परमात्मा ने, कहाँ कहाँ कैसे बंदी बने, कोड़े खाए, उसकी सेल बिस्तर बिछाए। किसी जन्म का ये धर्मदास जी भी ऐसे ही कुर्बान आत्मा था, लेकिन ये ठीक से टिके नहीं क्योंकि ज्ञान संपूर्ण नहीं था। इसलिए मालिक उसके लिए फिर वहां बैठ के जाकर धर्मदास जी परमात्मा के चरणों में गिर के अपनी ढीठता, अपने अविश्वास, अज्ञानता का बहुत पश्चाताप किया। हे मालिक, आप सत्य, आपका ज्ञान सत्य, आपका समाधान सत्य। परमात्मा बोले, ये प्रेरणा मैंने की थी तेरे अंदर। काल का बेटा बहुत लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबा षड्यंत्र है। पाया किसी के पास ये ज्ञान, हे महाराज, ज्ञान के वो तो गंध भरा, काम करो सारा सड़ रहे हैं। तो बच्चों, अब आपको दास बताना चाहता है परमात्मा की महिमा और सूक्ष्म भेद वाला ज्ञान संत गरीबदास जी को प्राप्त हुआ परमेश्वर से। उनके सतगुरु और भगवान स्वयं कबीर साहब थे, जिनका गुरु भगवान और ज्ञान एक नंबर का। तो उस पर हमने विश्वास करना चाहिए, लेकिन विश्वास करने के लिए कुछ आधार होता है। हिंदू धर्म के लिए गीता और वेद, 18 पुराण, ये आधार है कि ये अध्यात्म के मूल ग्रंथ है। उन मूल ग्रंथों से आपको परमात्मा की यह वाणी सिद्ध कर दी, ऋग यजु है साम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। तीन लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। क्यों? क्योंकि उनके पास ये तत्व ज्ञान नहीं। बच्चों, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में यही कहा है, कोई तो भगवान को साकार कहता है, रामकृष्ण रूप में, अवतार रूप में आने वाला। अन्य कहते हैं वो कभी साकार होता ही नहीं, वो तो निराकार है। परमात्मा साकार है या निराकार है, किस तिथि में आता है, वो कैसे लीला करता है, इसकी जानकारी किस तत्वदर्शी संतों से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में और 32 में स्पष्ट भी कर दिया कि जो तत्व ज्ञान होता है वो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94,
और मंत्र नंबर 2 में कहा कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के मंत्र नंबर 1 में परमात्मा भक्ति की प्रेरणा अपने मुख कमल से वाणी बोल के करता है और भक्ति के मूल मंत्रों का गूढ़ रहस्यों का जानकारी का ज्ञान वही बताता है। गीता अध्याय 4:34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो स्वयं मालिक बोलता है, कवियों की तरह काव्यान चौपाइयों में, श्लोकों में और शब्दों के माध्यम से, वो तत्व ज्ञान है, उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। बच्चों, ना वेदों में तत्व ज्ञान, गीता वेदों का सारांश है, उसी का छोटा रूप है। तो इनको ज्ञान, इनमें ज्ञान नहीं है, वो तत्वदर्शी संत से पूछो। वो तत्वदर्शी संत की पहचान श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 में बता है कि ऊपर को मूल, ये तो मूल मालिक सारी सृष्टि का रचने वाला समझो, संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। इसके सभी विभागों को जो बता देगा स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को ठीक से जानने वाला है, यानी वो तत्वदर्शी संत है। धर्मदास जी और गरीबदास जी के सतगुरु ने बताया, कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको पेड़ बोलते, पेड्डा तना। गरीब अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन व की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पातुल संसार। फिर तपस कर दिया कबीर, एक के साध्य सब सदर, सब साध्य सब जा, माली सींचे मूल को, फल फूल अगा। सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, वर्क्स के सभी विभाग बता दिए कि तना अक्षर पुरुष है, डार ये क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष, और तीनों देव रजगुण ब्रह्मा सत्पुरुष उत्तम गुण शिवजी रूपी शाखाएं और पातरूप संसार। तो बच्चों, फिर साथ में ये समाधान भी कर दिया कि एक का साध्य सब सद है, यानी मूल को पूजो, उसको इष्ट रूप में मानो, उसके बाद अपने अनुष्ठान करो, साधना करो। जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, इसमें प्रथम और लास्ट वाले मंत्र को छोड़कर सारे इन्हीं शाखाओं वाले मंत्र है। और गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से लेकर 15 तक ये स्पष्ट किया है कि शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करने से वो सही भक्ति मानी जाती है। इन यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ, ये यज्ञ से बढ़े हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही सब कुछ देते रहेंगे और उस परम अक्षर पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके फिर सारे धार्मिक अनुष्ठान करो। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे संसार के सभी मानव को परमात्मा की पहचान हो सके और सभी के सभी भक्ति करके सतलोक में चले जाएं और संसार में हमेशा के लिए शांति बनी रहे। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 17 से दूसरा अध्याय। अध्याय 2 के श्लोक 1 से 3 में वर्णन है कि दुखी व रोते हुए अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश काल यानी ब्रह्म ने कहा कि इस अवसर पर आपका कायरता दिखाना न तो स्वर्ग की प्राप्ति है न कीर्ति प्राप्ति है तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों का काम नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता का त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। अध्याय 2 के श्लोक 4 से 6 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान, अपने पूजनीय बड़ों यानी द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र व बंधुओं को मारकर पाप का भागी होने से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न खाना उचित समझते हैं और इस रक्त से युक्त राज को भोग कर तो पाप ही प्राप्त करेंगे। फिर न जाने कौन मरे और कौन बचे।
अध्याय 2 के श्लोक 7 से 9 में अर्जुन कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ तथा आपकी शरण में हूँ। मेरी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। जो मेरे हित में हो वही सलाह दीजिए। यदि मुझे कोई सारी पृथ्वी का राज्य प्रदान करे तथा देवताओं के स्वामी अर्थात इंद्र का शासन भी प्रदान करे तो भी युद्ध करके पाप का भार सिर पर रखना नहीं चाहूंगा। अर्थात मुझे कोई कितना ही लालच दे, परंतु मैं नहीं देखता हूँ कि आपकी कोई शिक्षा मुझे शोक मुक्त कर देगी, अर्थात युद्ध के लिए तैयार कर देगी, यानी मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार यह कहकर अर्जुन चुप होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। गीता ज्ञान बोलने वाले के भी जन्म मृत्यु होते हैं। अध्याय 2 के श्लोक 10 से 16 में वर्णन है कि अर्जुन को दुख में ग्रस्त देखकर मुस्कुराते हुए भगवान बोले कि हे अर्जुन, शोक न करने वाली बात का शोक कर रहा है तथा ज्ञान कह रहा है। पंडितों जैसा विद्वान लोग मरने जीने की चिंता नहीं करते। यह नहीं है कि हम तुम और ये सभी सैनिक पहले कभी नहीं थे या आगे न होंगे, इसलिए दुख सुख सहन करने की हिम्मत रख और हम तुम ये सब सदा जन्म मरण में ही हैं। विशेष विवेचन। गीता अध्याय 2 के श्लोक 16 में वर्णन है कि अस्त यानी नाशवान का अस्तित्व चिर काल तक नहीं रहता तथा सत यानी अविनाशी का अस्तित्व सदा रहता है। अविनाशी परमात्मा है, उसका अंश आत्मा भी अविनाशी है। परमात्मा से संपूर्ण संसार व्याप्त है, यानी विस्तार को प्राप्त हुआ है। उस अविनाशी परमात्मा का अभाव किसी समय में नहीं होता। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में उसी अविनाशी परमात्मा की महिमा बताई है कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी नित्य नहीं है, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा ने अपने वचन से अपने शरीर से की है। उत्पत्ति से पहले आत्मा का अभाव था। भले ही वर्तमान में आत्मा भी अविनाशी है, परंतु परमात्मा का उस समय भी अभाव नहीं था। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 के ऐस कौन वाले श्री प्रभुपाद द्वारा किए अनुवाद में गड़बड़ी की है। आत्मा की महिमा बताई है, जबकि मूल पाठ उस अविनाशी परमात्मा का गुणगान कर रहा है, यानी जिससे यह संपूर्ण जगत यानी दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी विद्यमान है। एस्कोन वालों ने अनुवाद गलत किया है। शब्दों के अर्थ अनुवाद से पहले लिखे हैं, जिसमें यह शब्द का अर्थ तो ठीक किया जिससे, परंतु अनुवाद में कर दिया जो। उनके द्वारा किया अनुवाद इस प्रकार है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यानी अध्याय 2 श्लोक 17 से पेज नंबर 18। इसी गीता अध्याय 2 श्लोक 17 का अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित व प्रकाशित तथा जय दयाल गोविंद का द्वारा अनुवादित में ठीक किया है, जो इस प्रकार है। नाश रहित तो उसको जान, यानी येन, जिससे यह संपूर्ण जगत यानी दृश्य वर्ग व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यानी अध्याय 2 श्लोक 17 से। दोनों अनुवाद ऊपर लिखे हैं, पाठक जन स्वयं निर्णय कर सकते हैं सत्य तथा असत्य का। वर्तमान में इस्कॉन वालों की श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवादित गीता का अधिक प्रचार हो रहा है, जिसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। श्रद्धालु जन यानी यथारूप शब्द देखकर आकर्षित होकर इस अनुवादित गीता को मोल लेते हैं, जिसमें यथारूप के स्थान पर गलत अनुवाद अधिक है। अन्य उदाहरण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 के अनुवाद में भी यही गलत कर रखी है। शब्दों के अर्थ में वर्ज शब्द का अर्थ जाओ ठीक किया है, परंतु अनुवाद में आओ किया है, जो स्पष्ट गलती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सन 1983 से सन 2012 तक 29 वर्षों में 48 संस्करणों में कुल 68,06,000 गीता भारत में विकसित हो चुकी हैं, जिनके प्रचार से गीता का बिगड़ा रूप पाठकों को पढ़ने को मिल रहा है। यथारूप की आड़ में गीता के ज्ञान को अज्ञान बनाकर जनता में फैलाया जा रहा है, जो एक अपराध है, भोली जनता के साथ धोखा है। वैसे तो मेरे यानी रामपाल के अतिरिक्त सर्व अनुवादकों ने गीता शास्त्र का अनुवाद व
भावार्थ गलत किया है, परंतु इस्कॉन वालों ने तो और अधिक बिगाड़ दिया है। पाठक जन गीता का यथारूप इस पुस्तक में पढ़ेंगे। गीता अध्याय 2 श्लोक 18 से 20 में जीवात्मा का वर्णन है। गीता अध्याय 2 श्लोक 16 में कहा है कि सत तथा असत को तत्वदर्शी संत ही ठीक बताते हैं। उन्होंने दोनों को देखा है, यानी जाना है। अविनाशी प्रभु तो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अध्याय 2 के श्लोक 17 का भावार्थ है कि गीता ज्ञान दाता काल भगवान ने ऊपर के श्लोकों में कहा है कि अर्जुन, हम सब यानी मैं और तू तथा सर्व प्राणी जन्म मरण में है। श्लोक 17 में कहा है कि वास्तव में अविनाशी तो उसी परमेश्वर यानी पूर्ण ब्रह्म को ही जान, जिससे यह सर्व ब्रह्मांड व्याप्त है। उस अविनाशी यानी सत्पुरुष का कोई नाश नहीं कर सकता। उसी की शक्ति प्रत्येक जीव में और कण कण में विद्यमान है। जैसे सूर्य दूर स्थान पर होते हुए भी उसका प्रकाश व उष्णता पृथ्वी पर प्रभाव बनाए हुए हैं। जैसे सौर ऊर्जा के संयंत्र को शक्ति दूर सूर्य से प्राप्त होती है, उस संयंत्र से जुड़े सर्व पंखे व प्रकाश करने वाले बल्ब आदि कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा सतलोक में दूर विराजमान होकर सर्व प्राणियों के आत्मा रूपी संयंत्र को शक्ति प्रदान कर रहा है। उसी की शक्ति से सर्व प्राणी व भूगोल गति कर रहे हैं। जिन शास्त्र विरुद्ध साधकों को परमात्मा का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, उनके अंतकरण पर पाप कर्मों के बादल छाए होते हैं। सतगुरु शरण में आने के पश्चात सत्य साधना करने से वे पाप कर्मों के बादल समाप्त हो जाते हैं, जिस कारण से पूर्ण संत की शरण में रहकर मर्यादावत साधना करने से परमात्मा से मिलने वाली शक्ति प्रारंभ हो जाती है। कबीर परमेश्वर के शिष्य गरीबदास जी ने कहा है, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, झलके तेज नयारे। पेज नंबर 19। सरलार्थ, जैसे सूर्य के सामने बादल होते हैं, ऐसे पाप कर्मों की छाया जीव व परमात्मा के मध्य हो जाती है। पूर्ण रूप से पूर्ण संत की शरण में शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से प्रभु की भक्ति रूपी मंजन से प्रभु प्रेम रूपी हवा चलने से पाप कर्म की रूपी बादल हटकर भक्त के चेहरे पर नई चमक दिखाई देती है, अर्थात परमात्मा से मिलने वाला लाभ प्रारंभ हो जाता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में है कि पूर्ण परमात्मा प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार यंत्र यानी मशीन की तरह भ्रमण करवाता है, तथा जैसे पानी के भरे मटकों में सूर्य प्रत्येक में दिखाई देता है, ऐसे परमात्मा जीव के हृदय में दिखाई देता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में भी यही प्रमाण है। लिखा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने वास्तविक कर्मों द्वारा पूजा करके मानव यानी स्त्री या पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी 18/46 अध्याय 2 के श्लोक 18-20 का अनुवाद है कि यह पंच भौतिक शरीर नाशवान है। अविनाशी परमात्मा नाश रहित प्रमाण रहित अर्थात सामान्य साधक नहीं समझ सकता। जीवात्मा के साथ नित्य रहने वाला कहा गया है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में सूर्य सौर ऊर्जा संयंत्र से अभेद रहता है, उसी की शक्ति से ऊर्जा ग्रहण हो रही है, जिसे वैज्ञानिक ही जानते हैं। साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता कि ये सर्व पंखे आदि कैसे कार्य कर रहे हैं। गीता जी के अध्याय 13 के श्लोक 21, 22, 23 में और गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 8 में। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध कर। अध्याय 13 के श्लोक 21 का अनुवाद, परमात्मा अपनी सर्वव्यापकता से प्रकृति अर्थात दुर्गा में भी विद्यमान है, इसलिए प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव को भी गति उसी से मिलती है, जिस कारण जीवात्मा को कर्मानुसार भोग भोगने के कारण भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग कोई पशु काटने की मशीन चलाने में प्रयोग करता है, कोई जूस निकालने की मशीन चलाने में प्रयोग करता है। यह सर्व कार्य सौर ऊर्जा से ही होता है। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति युक्त साधक उसका जैसा प्रयोग करता है, वह श्रेय परमात्मा के गुण अर्थात शक्ति को ही जाता है।
अध्याय 13 के श्लोक 22 का अनुवाद। इस देह में स्थित यह अन्य परमेश्वर यानी सत्पुरुष वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से, उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से, भर्ता यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों में भोग लगाने से, भोक्ता ब्रह्म व पर ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और परमात्मा ऐसा कहा गया है। अध्याय 13 के श्लोक 23 का अनुवाद इस प्रकार। सत्पुरुष को, काल भगवान को और गुणों के सहित माया को जो तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। अध्याय 15 के श्लोक 8 का अनुवाद। हवा गंध को ले जाती है क्योंकि गंध की वायु मालिक है। ऐसे परमात्मा भी सूक्ष्म शरीर युक्त जीवात्मा जिस पुराने शरीर को त्याग कर और जिस नए शरीर को प्राप्त होता है, ले जाता है। भावार्थ, परमात्मा की निराकार शक्ति आत्मा के साथ ऐसे जानो जैसे मोबाइल फोन रेंज से ही कार्य करता है। टावर एक स्थान पर होते हुए भी अपनी रेंज से अपने क्षेत्र वाले मोबाइल फोन के साथ अभेद है। पेज नंबर 20। इसको वही समझ सकता है जिसके पास मोबाइल फोन है। इसी प्रकार परमात्मा अपने निज स्थान पर सतलोक में रहता है या जहां भी आता जाता है, अपनी निराकार शक्ति की रेंज को उसी तरह प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी व स्थान अर्थात जड़ व चेतन पर फैलाए रहता है। जैसे सूर्य दूर स्थान पर रहते हुए भी अपना प्रकाश व अदृश्य उष्णता यानी गर्मी को अपने पहुंच वाले क्षेत्र पर कण कण में फैलाए रहता है, इसी प्रकार परमात्मा के शरीर से निकल रहा प्रकाश व अदृश्य शक्ति सर्व जड़ व चेतन को व्यवस्थित किए हुए है। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में है कि पूर्ण परमात्मा प्रत्येक प्राणी को यंत्र की तरह चलाता है। जैसे भिन्न भिन्न मटकों में सूर्य प्रत्येक में दिखाई देता है, ऐसे परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वह बहुत दूर स्थित होता है। इस प्रकार सर्व को व्यवस्थित किए हैं। अध्याय 2 के श्लोक 19 से 21 तक का भाव है कि सर्वव्यापक पूर्ण परमात्मा आत्मा के साथ ऐसे रहता है जैसे वायु में कहीं कहीं गंध होती है। वायु का और गंध का कभी न अलग होने वाला संबंध है, परंतु गंध का स्थानांतरण होता है तब वायु साथ ही रहती है। इसी प्रकार वायु को परमात्मा जानो और गंध को आत्मा समझो। जैसे सुगंध अच्छी आत्मा तथा दुर्गंध दुष्ट आत्मा जानो, फिर भी परमात्मा उन्हें कर्मों के अनुसार नए शरीरों में ले जाता है और फिर भी साथ होता है। जैसे सूर्य प्रत्येक प्राणी को अपने साथ ही नजर आता है, दूर रहते हुए भी सूर्य के निराकार प्रभाव उष्णता से प्रत्येक प्राणी प्रभावित रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर सत्यलोक में विराजमान होकर सर्व प्राणियों को ऐसे व्यवस्थित रखता है। ठीक इसी प्रकार यह अध्याय 2 के श्लोक 17 से 21, 22, 23 व 24, 25 का भिन्न भिन्न भाव से अर्थ समझना है। अध्याय 2 श्लोक 22, 23 में जीवात्मा की स्थिति बताई है। अध्याय 2 के श्लोक 22 का अनुवाद। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अध्याय 2 के श्लोक 23 का अनुवाद। जीव इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। ईश्वरीय गुणों यानी शक्ति से युक्त होते हुए भी आत्मा का अस्तित्व भिन्न बहुत न्यून है। 24-25 में फिर उस सर्वव्यापक परमात्मा की महिमा कही है। विशेष विवेचन गीता अध्याय 2 श्लोक 24-25 के अनुवाद में एस्कॉन वालों सहित अन्य सबसे गलत अनुवाद किया है। इन दोनों श्लोकों में परमात्मा का वर्णन है। श्लोक 24 में सर्वगतः शब्द है, जिसका अर्थ तो सर्वव्यापी सभी अनुवादकों ने ठीक किया है, परंतु आत्मा को सर्वव्यापी बताया है। इसी एक शब्द से भावार्थ बदल जाता है। आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी है। अधिक स्पष्ट जानकारी गीता अध्याय 13 की श्लोक 22 में पढ़ने को मिलेगी। बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है। अध्याय 2 की
श्लोक 24 का अनुवाद। यह अछेद्य है, यह परमात्मा अधार्य, अकलद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह परमात्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अध्याय 2 के श्लोक 25 का अनुवाद। यह परमात्मा गुप्त है परंतु तेजोमय सूक्ष्म शरीर सहित है। यह अचिंत्य है और यह विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस परमात्मा को जो आत्मा के साथ अभेद रूप से रहता है, जिससे आत्मा विनाश रहित है, इस प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि परमात्मा का साथ होने से आत्मा मरती नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने कहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। पेज नंबर 21। सबके सामने प्रकट नहीं होता, तू मुझ अव्यक्त यानी छुपे हुए को यह अज्ञानी प्राणी कृष्ण रूप में व्यक्ति आया मानते हैं। गीता अध्याय 8 के श्लोक 20 में कहा है कि उस अव्यक्त से भी परे जो आदि अव्यक्त पूर्ण परमात्मा है, वह सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अध्याय 2 के श्लोक 12 से 25 तक का भाव है कि अर्जुन, सर्व प्राणी यानी मैं तथा तू जन्म मरण में है, परंतु अविनाशी तो उसे जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी यानी पूर्ण ब्रह्म का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। वह परमात्मा इस जीवात्मा के साथ ऐसे रहता है जैसे वायु में गंध है, वायु गंध का मालिक है। अच्छी आत्मा यानी सुगंध तथा दुष्ट आत्मा यानी दुर्गंध होती है, परंतु शुद्ध वायु निर्लेप है और दोनों यानी परमात्मा तथा आत्मा व वायु तथा गंध का अभेद संबंध है। इसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा के गुणों वाली ही है, फिर भी कर्म भोग भोगती है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहन लेता है, इसी प्रकार जीवात्मा कर्मानुसार स्वर्ग नरक 84 लाख योनियों में सुख व कष्ट पाती है, परंतु परमात्मा को कष्ट नहीं है। जीवात्मा दुखी व सुखी अव्यय होती है। यहाँ पर यह बात याद रखना जरूरी है कि गीता जी के अध्याय 13 के श्लोक 22-23 में तथा गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 8 में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा का अंश जीवात्मा है। इसी के साथ सत्पुरुष का अभेद संबंध है। जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है, दुख सुख को महसूस करती है, परंतु परमात्मा इससे परे है, निर्लेप है। इसलिए प्रिय पाठकों, यह भेद समझना जरूरी है। अमर अछेद्य तो जीवात्मा भी है, परंतु कर्मों के वश है तथा परमात्मा लिप्त नहीं है तथा समर्थ है। यह गहरा भेद समझकर गीता जी के निर्मल ज्ञान का पूर्ण लाभ उठा पाओगे। अध्याय 2 के श्लोक 26 से 30 में कहा है कि जीवात्मा शरीर न रहने पर भी नहीं मरती है, क्योंकि परमात्मा इसके साथ अदृश्य रूप से रहता है। जिस प्रकार पुराने कपड़े उतार कर नए पहन ले, ऐसे ही यह शरीर समझ जीव आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न जल में डुबाया जा सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह अमर है। यह परमात्मा जो जीवात्मा के साथ उपदृष्टा रूप में रहता है, जो निर्विकार है, यदि जीवात्मा को नित्य मरने जन्मने वाली भी माने तो भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहन लिए। इसलिए शोक मत कर, जिसका जन्म हुआ है वह अवश्य मरेगा तथा जो मरेगा उसका जन्म अवश्य है। भगवान कह रहा है तू तथा मैं तथा ये सर्व प्राणी पहले भी थे तथा आगे भी होंगे, फिर क्यों चिंता करे। विशेष विवेचन व तर्क वितर्क। गीता अध्याय 13 श्लोक 22 को इस्कॉन वालों ने श्लोक 23 बनाया है। इस श्लोक 22 यानी 23 का अनुवाद इस्कॉन वालों ने कुछ ठीक किया है, जो इस प्रकार है। शब्दार्थ यानी उपदृष्टा साक्षी, अनुमंता यानी अनुमति देने वाला, च यानी भी, भर्ता यानी स्वामी, भोक्ता यानी परम भोक्ता, महेश्वर यानी महाईश्वर, परमात्मा यानी परमात्मा, इति यानी भी, च यानी तथा, अपि निसंदेह
उक्त यानी कहा गया है, देह यानी शरीर में, अस्मिन यानी अश, पुरुष यानी भोक्ता, परा यानी दिव्य। अनुवाद, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान और जो परमात्मा कहलाता है। गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित श्री जयदयाल गोयनका द्वारा अनुवादित गीता परिच्छेद व साधारण भाषा टीका सहित में व अन्य सब अनुवादकों ने गलत अर्थ किया है, जो इस प्रकार है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से, भरता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मादि का भी स्वामी होने से, महेश्वर और यानी परमात्मा, शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसे कहा गया है। पेज नंबर 22। तर्क, इस अनुवाद में जीवात्मा को परमात्मा कहा है तथा ब्रह्मादि यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का भी स्वामी होने से महेश्वर कहा है, जो अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसका यथार्थ सारांश इस पुस्तक में गीता अध्याय 13 की दिव्य सारांश में पढ़ें। विशेष विवेचक, गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए आगे फिर कहा है कि गीता अध्याय 2 श्लोक 26, यदि तू इस आत्मा को सदा मरने वाला व जन्म लेने वाला मानता है तो भी शोक करने योग्य नहीं है। श्लोक 23, क्योंकि तेरी आत्मा यानी तेरी मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। श्लोक 28, ये सर्व प्राणी जन्म के पहले भी प्रकट थे, मरने के बाद भी प्रकट होंगे, बीच में भी हैं, ऐसे भी क्या शोक करना। श्लोक 29, इस श्लोक में कहा है कि कोई महापुरुष ही इस आत्मा के विज्ञान को जानने की कोशिश करता है। श्लोक 30, हे भारतवंशी अर्जुन, यह आत्मा परमात्मा के सानिध्य में इस शरीर में है, इसलिए यह अवध्य यानी इसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए सर्व प्राणियों यानी सामने उपस्थित सैनिकों तथा कुल के व्यक्तियों, रिश्तेदारों के मरने पर तू शोक करने के योग्य नहीं है। इन श्लोकों की काल ब्रह्म की प्रेरणा पर विचार करते हैं। युद्ध में अभिमन्यु की मौत के समय सर्व पांडव विलाप करने लगे, सुभद्रा रोई, श्री कृष्ण भी महादुखी हुए। द्रोणाचार्य तो विद्वान थे, गुरु थे, वे भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के मरने का समाचार सुनकर कलेजा पकड़कर बैठ गए, युद्ध नहीं कर सके। फिर अर्जुन कौन से खेत की मूली था जो सब जनों की मौत पर दुखी न हो। यह सब काल ब्रह्म की चाल थी। उकसाकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया, परंतु जाको लागे सो तन जाने पड़े। ये कथा नकली संत की कथा। हरियाणा प्रांत के जींद जिले में एक पिंडारा नामक तीर्थ है। वहां पर 2 आश्रम हैं। एक समय वहां पर कोई 5 दिवसीय वार्षिक सत्संग उत्सव मनाया जा रहा था। उसमें यह दास भी श्रोता रूप में उपस्थित था। वहां पर 10-12 प्रवक्ता एक लंबी स्टेज पर बैठे तथा प्रवचन शुरू हुए। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। एक महात्मा, जिसकी जानकारी स्टेज सेक्रेटरी ने दी थी कि यह महापुरुष पहुंचे हुए विद्वान आत्म तत्व में प्रवेश हैं, वह गीता के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं, उस परमात्मा जी ने अपने प्रवचन सुनाए। यह आत्मा अजर अमर है, यह न मरती है और न जन्मती है और न ही सुख दुख का भोगता है। आत्मा का कोई कष्ट नहीं होता। यह अज्ञानी जन समूह अज्ञानवश दुखी सुखी होते हैं। जो भी कष्ट है वह शरीर को उसके कर्म का दंड होता है। मानो कोई हानि है तो तेरा क्या गया, इसलिए शोक क्या। तू क्या लेकर आया था जो तेरा नुकसान मानता है। लाभ होता है तो मेरा है ही नहीं। सुख दुख व लाभ हानि को त्याग कर कर्म करो, और कोई शारीरिक कष्ट है तो समझो शरीर ही दुखी है। आपको क्या है, बस फिर आत्म तत्व में पहुंच गए, मुक्ति निश्चित है। पेज नंबर 23। सर्व उपस्थित संगत उसकी विद्वता तथा ज्ञान के वचनों पर सबसे ज्यादा प्रभावित हो गई। उसने 3 दिन तक रात्रि व दिन के सत्संग ऐसे ही किए। उसने बताया कि मैंने देखा है, एक व्यक्ति रो रहा है,
कारण पूछा तो बताया कि मेरे पैर में असहनीय पीड़ा हो रही है, इसलिए रो रहा हूँ। वह संत कहता है कि मैंने उस मूर्ख को कहा, क्यों चिल्लाता है अज्ञानी, यह कष्ट तो शरीर को है, तुझे क्या है? बस यह विचार कर वह दुखी व्यक्ति चुप हो गया, फिर नहीं रोया। दुख का अंत हुआ। इसी प्रकार अज्ञानवश यह नादान प्राणी कष्ट पाता है। यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्री गीता जी के माध्यम से दिया है। चौथे दिन रात्रि में भी उस महात्मा जी ने ऐसे ही ज्ञान योग से मुक्ति का मार्ग बताया। सत्संग रात्रि का था, जो रात्रि के 1 बजे समाप्त हो गया। रात्रि के 2 बजे उसी महात्मा के पेट में दर्द हो गया, बुरी तरह रोने लगा। मर गया की आवाज सुनकर काफी भक्त वृंद वहां एकत्रित हुए। सलाह बनी कि जल्दी ही जींद हॉस्पिटल में ले चलो, दर्द जानलेवा लग रहा है। दूसरे आश्रम से कार मंगवाई, तुरंत हॉस्पिटल में ले गए, जो 3 किलोमीटर पर ही था। सुबह 6 बजे वापिस आया, आराम हो गया। उसके पास अन्य महात्मा जो उनके सामने ज्ञान में फीके पड़ गए थे, उस ज्ञानी पुरुष से कहने लगे, संत जी, आप कह रहे थे कि दुख तो शरीर को होता है, आत्मा को नहीं, फिर आप क्यों रो रहे थे? इस पर वह अज्ञानी महात्मा क्रोधवश बोला, ज्यादा मत बोलो, अपना काम करो। यहाँ गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि गरीब बीजक की बाता करे, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे, कह कह मीठी बात। गरीब बीजक की बाता कही, बीजक नाही पास, औरों को प्रमोद ही, आपन चले निराश। कबीर करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भोकत फिरे, सुनी सुनाई बात। वाणियों का भावार्थ, तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति तो कहते हैं कि हम आत्म ज्ञान की गूढ़ रहस्यों को जानते हैं, परंतु उनके पास बीजक यानी तत्व ज्ञान नहीं है। वे जनता को अज्ञान भरी मीठी मीठी बातें कहकर काल जाल में फंसा देते हैं। यह सब अज्ञानी वक्ता पृथ्वी को डुबोने यानी मानव का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। ये अन्याय को मार्गदर्शन करते हैं, प्रवचन करते हैं, परंतु स्वयं भी भक्तिहीन होकर संसार से जाएंगे। इनको भी निराशा ही हाथ लगेगी। वे सत्य भक्ति नहीं करते, केवल झूठा ज्ञान तथा सुना सुनाया ज्ञान अन्य को प्रवचन करके बताते फिरते हैं, स्वयं अमल नहीं करते। ये कुत्तों की तरह केवल भौंकते फिरते हैं, फिर ज्ञान का कोई आधार नहीं है, केवल कहने मात्र से बात नहीं बनती। परमात्मा प्राप्ति तथा मुक्ति पाने के लिए शास्त्रानुकूल साधना करनी होती है, जिस कारण से प्रारब्धवश जीवन में आने वाला संकट टल जाता है, तब बात बनेगी। केवल ज्ञान कथने से नहीं। अध्याय 2 के श्लोक 31 से 37 में कहा है कि क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि युद्ध में कायरता दिखाए, और फिर युद्ध में मर भी गया तो स्वर्ग का दरवाजा खुला है, जीत गया तो राज्य का सुख भोगेगा। ऐसा अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। अर्जुन, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। क्षत्रिय की भी अपकृति मरने से भी दुस्तर होती है, इसलिए अर्जुन मान जा मेरी बात, युद्ध कर ले। अध्याय 2 के श्लोक 38 में कहा है कि हार जीत, दुख सुख, लाभ हानि को समान समझकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेंगे। सत साहेब जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर पहली बार यूट्यूब पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल श्लोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी।